वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। तो आज हम लोग 13 चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और हम लोग उसके PYQs करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। ठीक है। वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लाइडोफोरा इन अ सस्पेंशन ऑफ एक्जोवेक्टर एंड eliminated the culture by splitting light through a prism. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of violet and green light, indigo and green light, orange and yellow light, blue and red light. तो फर्स्ट का डी ऑप्शन हो जाएगा, ब्लू एंड रेड लाइट. Oxygen is not produced during photosynthesis by green sulfur bacteria, Nostax, Zygus, Ischara. ठीक, तो सेकंड का हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया डू नॉट हैव द एबिलिटी टू यूज वाटर एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर. ठीक है. थर्ड वन, अनऑक्सोजेनिक फोटोसिंथेसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोडोस्पाइरलम, स्पायरोगारा, क्लैम्नोडोमनास या यूल्वा. तो थर्ड का हो जाएगा ए ऑप्शन, रोडोस्पाइरलम. ऑक्सोजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर इन ओसिलेटोरिया, रोडोस्पाइरलम, क्लोरोबाइलम, क्रोमेटियम. तो फोर्थ का ए ऑप्शन हो जाएगा. चलते हैं फिफ्थ वन पे. ये सब पूछा गया है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. तो स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन्स लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स, राइबोसोम्स, क्लोरोफिल या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स. तो फिफ्थ का देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा लाइट इंडिपेंडेंट. तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ वन का, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स. ठीक है. तो हम सिक्स पे चलते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. इमर्जेंस, इनहेंसमेंट, इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ फोटोस्पाइरलेशन एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या टू फोटोसिस्टम्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली. तो सिक्स का हो जाएगा डी ऑप्शन. नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन नंबर है आपका. इसमें लिखा है क्रोमेटोफोर्स टेक्स पार्ट इन मूवमेंट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या ग्रोथ. तो अगर हम लोग देखेंगे तो सेवेंथ का सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फोटोसिंथेसिस, बिकॉज क्रोमेटोफोर्स आर द इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स which possess photosynthetic pigment. They occur in photoautotropic bacteria, यानी कि पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन बैक्टीरिया. 8. Which fraction of the visible spectrum of solar radiation are primarily absorbed by the carotenoids and higher plants. Blue and green, green and red, red and violet या violet and blue. तो एट्थ का डी ऑप्शन हो जाएगा, violet and blue. चलते हैं नाइन्थ. Which element is located at the center of the porphyrin ring in chlorophyll. कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज. तो नाइन्थ का बी ऑप्शन हो जाएगा, मैग्नीशियम. क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल and its carbon atom 3 of the pyrrole ring second has one of the following: कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मैग्नीशियम, एल्डिहाइड ग्रुप या मिथाइल ग्रुप. तो नाइन्थ का डी ऑप्शन हो गया. टेंथ का डी ऑप्शन हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप. ठीक, क्योंकि अगर देखा जाएगा द एम्पेरिकल फार्मूला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इज कितना हो जाएगा, C55 एंड H72O5 N4Mg. ठीक, ये एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा उसका. ठीक है. 11th, the core metal of chlorophyll is NiFeCuNg. तो 11th के डी ऑप्शन हो जाएगा. क्लोरोफिल ए अगर इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स इन ऑल हायर प्लांट
ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रॉफ्स, ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट फंजाई। तो 12th का सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट अकर इन थैलेकोइड मेम्ब्रेन, प्लास्टोग्लोब्यूल मैट्रिक्स क्लोरोप्लास्ट इन मिलक। तो 13 का हो जाएगा ए ऑप्शन, थैलेकोइड मेम्ब्रेन। The size of the chlorophyll molecule is head 15 into 15 angstrom, tail 15. तो chlorophyll are the magnesium phosphorine head 15 by 15 angstrom compound। तो अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा 20 टेल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट इज लाइट रिएक्शन के क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एटीपी, NADPH, NADH या ऑक्सीजन। तो ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन ये 2024 में भी आया था, इसमें री नीट में भी आया था। ठीक, तो 15th का अगर देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा NADH। ठीक है, 16th, विच आर द फॉलोइंग ऑब्जर्व लाइट एनर्जी ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, O2, वाटर मॉलिक्यूल, RBP। तो ए ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, 17, द फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी photolysis, water excitement of chlorophyll molecule due to absorption of light, ATP formation, ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो 17 का अगर देखेंगे तो बी ऑप्शन। 18th वन, NADPH2 is generated through photosystem, second glycolysis एंड्रोपिक रेस्पिरेटरी फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो 18th का डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। Which of the following pigment act as a reaction center during photosynthesis, carotene, P700, photochrome, phytochrome या cytochrome। तो 19th का देखेंगे तो सी हो जाएगा P। नेक्स्ट 20, ferredoxin is constitute of PS1 हिल reaction PS second या P680। तो 20 का हो जाएगा ए ऑप्शन। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन हैं इसमें। 21 नंबर, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्वेनिन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS सेकेंड टू साइटो 6F कॉम्प्लेक्स या PS1 NADPH प्लस या PS1 टू ATP सिंथेसिस। तो 21 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 22, in a chloroplast the highest number of protons are found in intermembrane space, एंटीनी कॉम्प्लेक्स, स्ट्रोमा, लेवन ऑफ थैलेकोलाइट। तो 22 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 23 देखें, तो 23 देखने के लिए अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा है कि रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D। ठीक, both phosphorylation oxidative phosphorylation involve uphill transport of proton occur the membrane in dichotistome new cambium originate cell pericycle at secondary growth stamen flower of Closia petunia are followed by polyandrous। तो फिर लिखा है कि सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर इन फ्री लिविंग, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर राइट। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2 स्टेटमेंट करेक्ट। फिर 24 क्वेश्चन नंबर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर इसका हम देखेंगे तो 24 का अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन, मैग्नीज। देन रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। Z scheme light reaction takes place in presence of PS first only PS but is functional and cyclic photophosphorylation. A cyclic photorespiration results into synthesis of ATP and NADPH2 stroma lamella lack PS second as well as NADP। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड है, फोर्थ या सेकंड या थर्ड या फर्स्ट एंड सेकंड या थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका बताइए। तो 25 का अगर देखें तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है। 26,
Cyclic photophosphorylation results in the formation of ATP, NADP, ATP, NADPO2 and ATP। तो 26 का बेसिकली अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा ATP। Electron from excited chlorophyll molecule of photosystem second are accepted first by guanine, cytochrome B या ferredoxin या cytochrome F। तो 27 का अगर देखेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सही। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बढ़ते हैं 28 पे। तो अगर 28 देखेंगे बच्चों तो द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल molecule of photosystem second is iron sulfur protein या ferredoxin guanine cytochrome इन फोटो। तो 28 का अगर हम लोग देखेंगे इसके लिए सी ऑप्शन हो जाएगा क्वाइनिन। ठीक है ना। 29 इन फोटोसिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एन आयरन सल्फर प्रोटीन फेराडॉक्सिन साइटोक्रोम प्लास्टोकाइनिन। तो 29 का भी बेटा ए हो जाएगा एन आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है ना। अगर हम देखेंगे कि बेटा 30 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूम फोटोराइजेशन। ठीक है, एक एक ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर एक एक ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन आता है ATP, ADP, EMP एंड लाइट एनर्जी देन ATP। फिर आता है ATP, इनऑर्गेनिक PO4, लाइट एनर्जी, ATP। तो एक मिनट रुकना, अगर हम देखें लाइट एनर्जी हर जगह नहीं है, मतलब सी वाले में नहीं है, और इनऑर्गेनिक PO4 3 में है, इसमें नहीं है। तो 30 का अगर हम देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट क्यों? द लाइट डिपेंडेंट प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP प्लस PI in the chloroplast is called photolization. Photolization of two types, cyclic and non-cyclic. ठीक। 31 in photosynthesis energy from light reaction to dark reaction is transferred in the form of ADP, RDDP, ATP, chlorophyll। तो 31 का अगर हम लोग देखेंगे बच्चों तो बी ऑप्शन राइट होगा ATP। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेज एंड लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ डार्क रिएक्शन। ठीक, तो इसी के साथ हम लोगों ने 31 क्वेश्चन मतलब कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के PYQs 14 जो नंबर है उसके PYQs हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए NCERT रीड करते रहिए, पढ़ते रहिए, और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की NCERT से रीडिंग करके MCQ सॉल्व करिए। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।